लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाए, 1 घंटे तक वो वहां पे लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ आई कार्ड चेक कर करके, नाम पूछ पूछ के, और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है। तो ये आप आपका ड्रोन पता क्यों नहीं चला? 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। जब सीज फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन, एज अ साइन ऑफ वॉर, या एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्राण चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं और क्या तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो, प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज आप देखेंगे गोदी पत्रकार अमरीश देवगन और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की जबरदस्त धुलाई। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा अब खुलकर राजनीति कर रही है क्योंकि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव है, इसलिए इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा और भाजपा के लोग ऑपरेशन सिंदूर को मोदी की उपलब्धि बताकर राजनीति कर रहे हैं। और वहीं विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया है, इसलिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो सकता। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की बहस हो रही थी, जिसमें आप देखेंगे कि समाजवादी प्रवक्ता राजकुमार भाटी और विवेक श्रीवास्तव ने भाजपा के बड़बोले प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को जबरदस्त तरीके से धोते हैं। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। और प्रोफेसर अजय उपाध्याय, सवाल भी पहला आप ही से है। 26/11 आपको मैं पहला रिएक्शन का मौका दे रहा हूँ। 60 सेकंड का आपके पास वक्त है। 26/11 में कुछ नहीं करा और इस बार पीओ के बीच आते थे, यानी मोदी पर आपको भी भरोसा है कि लाएगा तो पीओ के यही लाएगा। औरों के ख्यालात का लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। अपना भी गिरेबान झांक के देखिए। जिस तरह से पूरा देश का उत्साह चरम पर था, सभी लोग चाहते थे पीओ को आए, पाकिस्तान का जो कुत्ते का दुम है उसको कहीं ना कहीं सीधा किया जाए। सेना का उत्साह चरम पर, देश के आम जनमानस का उत्साह चरम पर। अचानक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, हर व्यक्ति चाहता था कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाए। फिर ये कौन आया? भाजपाइयों का, मैं कहता हूं अंधभक्तों का पापा नहीं चाचा। और क्यों वो अंधभक्तों का चाचा जो है आकर के 13वीं बार बोला? अभी तक मोदी जी के जुबान से एक आवाज क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं बोल रहे कि ट्रंप तुम झूठे हो, तुम झूठ और मक्कारी कर रहे हो, हमारे देश के स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं तुम ये गलत काम कर रहे हो, इसके लिए हम तुमको नहीं माफ करेंगे। हिम्मत मोदी जी का आपने दिया। 26/11 पे किस काका चाचा मामा का फोन आया था, एक्शन नहीं लिया गया। 26/11 पे एक्शन, यही गलत है। 26/11 पर एक आतंकवादियों को जमींदोज किया था हमारे देश के सेनाओं ने, याद कीजिए। और एक जो पकड़े गए थे उसको कानूनी व्यवस्था के तहत फांसी पर चढ़ाया था। आज वो 4 आतंकवादी कहां हैं? पाकिस्तान के साथ क्या किया था आपने? 45 दिन हो गए, 4 आतंकवादी कहां हैं? जरा ओके शहजाद पूनावाला, विपक्ष से मत पूछिए और आप सरकार से पूछिए। आप सरेंडर कम से कम चश्मा बदलिए। मेरा चश्मा देशभक्त वाला चश्मा है, मेरा चश्मा राष्ट्र को देखने वाला चश्मा है, मेरा चश्मा तिरंगे को देखने वाला चश्मा है। मेरा चश्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखता, मेरा चश्मा इस देश की जनता को देखता है। आर यू कॉमेडी मी? इस देश को देखता है। पूछेंगे। ओके शहजाद पूनावाला, देखिए सरेंडर है दर्ज परिवार के हर कैलेंडर में। 1948 में पीओ के दिया किसने और कुत्ते की दुम टेढ़ी किसने करवाई भाई? फिर उसके बाद बताइए कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर, 10 सेकंड मात्र। 1971 में हमारी सेना ने जीत दिलवाई तो 93,000 सोल्जर छोड़ दिए और कुछ सामने लिया नहीं। 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर, 94 में यूएस के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट, और 2004 से 14 के बीच बलूचिस्तान में हम शामिल है, ये कहकर सरेंडर। ये इसकी हकीकत है। झूठ बोलने में माहिर। मैंने कौन सा झूठ बोला? पूरा झूठ है। 1974 का आपको याद है? मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट। देश को न्यूक्लियर इंडिया दिया। एक सेकंड, न्यूक्लियर इंडिया देने का काम किया, उस पर भी आपको प्रश्न है। आपको इंदिरा गांधी से दर्द हो सकता है, आपको नेहरू जी से दर्द हो सकता है, लेकिन क्या देश के अस्मिता से भी, देश के सामरिक
बढ़ोतरी से भी आपको दर्द है। यही देशद्रोह है, यही देशद्रोह आप कर रहे हैं। देशद्रोही कहा गया, अब मैं प्रमाण रखना चाहता हूं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आपको अमित जी, मैं प्रमाण रखना चाहता हूं। बहुत बड़ा आरोप लगा है। 20 सेकंड बाद पहले बोल रहे हो। नहीं, देख 10 सेकंड मुझे दे बोलिए 10 सेकंड बोलिए। लंबी बातें इन्होंने की, सबने देखा। सरेंडर कौन चाइना के सामने किया, कौन किया? 20 जब हमारे सैनिक शहीद हुए, आज तक कोई घुसा नहीं और घुसा हुआ नहीं है। आज भी उस पर कोई बात नहीं करते मोदी जी। चीन सब नहीं बात हो जाती। लेकिन पाकिस्तान को लेकर सुनिए जी क्या प्रश्न विपक्ष पूछेगा तो उसको मुनीर बताइएगा। अरे सरेंडर कौन नहीं कह रहा है? पाकिस्तान को पर जो आप बात बात आप कह रहे हैं, एक बात तो सत्य तथ्य है ना, ये सरेंडर वाली बात राहुल गांधी ने फिर शुक्रवार को दोहराया है, और कई बार दोहरा चुके हैं कि पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत है। ये राहुल गांधी ने फिर दोहराया है। राजकुमार जी, आपका ऑडियो जा रहा है और मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता है हम हेल्दी डेमोक्रेसी हैं, सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है, ये भाषा क्या आपको सही लगती है, जायज लगती है? मेरा बहुत साफ सवाल है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया। हर किसी ने उसकी निंदा की। कश्मीर में बंद हुआ, कश्मीर की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर हमारी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का 7 मई को ऑर्डर दिया गया। सेना ने बहुत बहादुरी के साथ और बहुत शानदार ऑपरेशन किया, और सरकार ने भी शुरू में विपक्ष को बुला के सर्वदलीय मीटिंग की। विपक्ष ने भी जिम्मेदारी का परिचय दिया। विपक्ष ने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। बात तो सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र मीडिया ने बहुत गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। कैसे? ऐसे इनके एक विजय शाह मंत्री हैं, वो कहते हैं एक हमारी बहादुर कर्नल बेटी को के आतंकवादियों की बहन है। एक इनके जगदीश देवड़ा हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कहते हैं भारत की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इनके एक सांसद हैं वहाँ राजस्थान के जांगड़ा साहब, वो कहते हैं बेटियों ने जो वहाँ औरतें थी उन्होंने बहादुरी नहीं दिखाई। ठीक है, ये उसमें उलझुल बयान करते हैं। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने जोश में आ जाते हैं, कहते हैं मेरी रगों में तो खून है ही नहीं, सिंदूर बह रहा है। मैं यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बातों में मत आ जाना। अगर 1 ग्राम सिंदूर भी हमारी धमनी में या सिरा में पहुंच गया नहीं, 24 घंटे में मौत हो जाएगी। भावना है, उसको सिंदूर नहीं बहता चाहिए। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दी। ओके अच्छे शब्दों से ओके शहजादपुरा वाला जवाब लास्ट बात जी क्विकली अमित जी, लास्ट बात। जब हमें ट्रंप के ऊपर कतई विश्वास नहीं है और हम कतई ये गारंटी नहीं देते कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ है, लेकिन जब ट्रंप बार बार ये बोलता है, ट्रंप ने 10 मई को 3:30 बजे ट्वीट किया कि मैंने समझौता करा दिया है, फिर वो बाद में कहता मैंने दोनों को धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा, फिर वो एप्पल के सीईओ को बुला के कहता है अगर इंडिया में फोन बनाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 25%। वो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। मोदी जी एक बात तो कह देते, ए ट्रंप तू हमारे देश के खिलाफ बोलने की तेरी औकात नहीं है, हम ओके शहजादपुरा वाला रगों में सिंदूर हो या खून हो, रगों में नशा नहीं होना चाहिए। तो मिल गई लाल बिहारी यादव, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया बाटी जी। लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद बोलते हैं पाकिस्तान ने पहलगाम नहीं कराया, ये तो पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया। और पुलवामा पर राम गोपाल यादव बोलते हैं वोटों के लिए करवाया गया। बोलिए रगों में कौन सा खून है भाई? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ओके राजकुमार भाटी 40 सेकंड। क्या आपको लगता है कि खास तौर पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी सियासत की मर्यादा को लांघ रही है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक सवाल तो बनता है और उस सवाल का जवाब आज तक कोई बीजेपी का आदमी नहीं दे पाया। पुलवामा में हमला हुआ, RDX लगा के पूरी गाड़ी उड़ा दी गई और कितने हमारे सैनिक उसमें हताहत हुए। उन आतंकवादियों का आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ गए, बालाकोट हुआ और वो कैसे इतना बड़ा RDX कैसे पहुंचा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, जबकि हमारी सीमा पे चारों तरफ सेनाएं तैनात हैं, BSF तैनात है। दूसरा, अभी ये हुआ पहलगाम में 1-1.5 घंटे तक वो वहां पर लोगों की हत्या करते रहे, बड़ी फुर्सत के साथ, आई कार्ड चेक करके, नाम पूछ के, और मार के आराम से निकल गए। उनका पता ही नहीं है। तो ये सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं तो ड्रोन लगा के देख लेता हूं हर जगह क्या हो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?
तो ये आप या तो आपका ड्रोन एक के बाद एक के बाद नहीं एक के बाद पता क्यों नहीं चला? ओके एक के बाद क्या आपको डर गए हैं, हिल गए हैं और हताशा में है कि कहीं 1971 की तरह कहीं मोदी जी को इस सेना के पराक्रम का लाभ न मिल जाए। सिर्फ वोट की राजनीति, ये भूल गए कि आतंकवाद से लड़ाई है। हमने उनके 11 ठिकानों को ध्वस्त किया, ये भूल गए। हमने 100 आतंकी मारे, ये भूल गए। ये पूछ रहे जहाज कितने गिराए। क्या ये देश हित में बातें हैं? ये सब सेल्फ गोल है, सारा का सारा सेल्फ गोल है विपक्षी पार्टियों का। सेल्फ गोल है। विवेक, सेल्फ गोल के पेले हो रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई सेल्फ गोल नहीं है भाई। 10 साल से अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, नौटंकी करेंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। 10 साल से ये व्यक्ति मेरे साथ है और मेरा कान हर डिबेट में खाता है। अखंड भारत बनेगा, मैं बांग्लादेश भी ले आऊंगा, मेरी सरकार पाकिस्तान को भी जोड़ेगी, भारत ही भारत बनेगा। कहते थे नहीं कहते थे? जब युद्ध हुआ तो पलट गए साहब। यही साहब इसी डिबेट में कहने लगे भाई न्यूक्लियर पावर थी, 4 दिन तक झेला, चाइना का समर्थन था, फिर भी देखो भारत ने बड़ा काम किया कि नहीं किया। तो मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी देश में घूम करके प्रेम चोपड़ा का डायलॉग मार रहे हैं और वहां हाँ और क्या, तो वही डायलॉग सीख करके मार रहे हैं। प्रेम चोपड़ा है वो। चलिए प्रेम चोपड़ा आपने कहा, ये अच्छा लगा। चलिए आपको याद है, लेकिन डायलॉग नहीं चाह रहे थे। आपको याद है परेश रावल का एक्टिंग और प्रेम चोपड़ा का डायलॉग, ये मारने से विदेश नीति नहीं चलती है। आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमको हस्तक्षेप कराना चाहिए था विश्व बिरादरी में जाकर के, ओके आतंकवाद जी अपनी बड़ी लाइन बोली है। बीजेपी राजकुमार भाटी और लाइन को सरेंडर करा दिया ये मोदी जी ने। मैं पसमानदा तो मुझे गधा बोले, मैं पसमानदा, मैं पिछड़े वर्ग का तो मुझे गधा बोलो। इनकी पार्टी को मौसम वैज्ञानिक बोला, दलितों की पार्टी मौसम वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे। देश के पिछड़े, देश की ओबीसी पार्टियां देखे। हो गया। पॉलिटिक्स देश से ऊपर तो नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि जो सत्ता पक्ष है वो भी देश के ऊपर सियासत कर रहा है और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो हाथों हाथ पाकिस्तान उठा रहा है और हेडलाइन चल रहा है, पोस्टर बॉय बन गए वहां? मैं मानता हूं कि कुछ हल्के बयान या कुछ विवादास्पद बातें विपक्ष की तरफ से भी कही गई हैं, लेकिन ये भी ईमानदारी की बात है कि सेना के शौर्य पर और देश की जो विदेश से दूसरे देशों के साथ जो पाकिस्तान से ही होती है, हमारी 2-3 बार झड़प हुई है, उस पर बीजेपी राजनीति करने उतर आती है। शर्म करो शर्म। इस बात की बीजेपी को अपने अंदर इतना संयम रखना चाहिए जी कि कम से कम, अब जैसे कि ये हुआ, अब मोदी जी की फौजी ड्रेस में फोटो लगा के जगह जगह होर्डिंग लगा दी गई, ये हल्कापन जाहिर करता है। कायदे में तो देश में कानून है, सिविलियन आदमी फौज की ड्रेस नहीं पहन सकता, इसमें मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री की ही फोटो जगह जगह लगा रखी है फौजी ड्रेस में, तो इस तरह नहीं। पुलवामा में भी जब हमला हुआ था, मोदी जी ने उसके ऊपर फोटो लगा के शहीदों के। अच्छा, ये शुरुआत कहां से हुई? राजकुमार भाटी, शुरुआत कहां से हुई? 71 का जब युद्ध हुआ, 71 के युद्ध में सैम मानेकशॉ ने जितना बड़ा रोल अदा किया, सैम मानेकशॉ को उतना बड़ा क्रेडिट नहीं मिला। क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिला, क्योंकि इंदिरा गांधी के शासन में हुआ था। कांग्रेस आज तक बोलती है कि इंदिरा ने 2 टुकड़े करे, सैम मानेकशॉ ने 2 टुकड़े करे, बोलती है कांग्रेस पार्टी। 71 के युद्ध के जब बाद इंदिरा को क्रेडिट है तो आज के दौर में मोदी को क्रेडिट क्यों नहीं? हुआ था राजकुमार भाटी का जवाब फिर एक बात था क्या? 71 का युद्ध हुआ था अक्टूबर-नवंबर में, और भारत में लोकसभा के चुनाव हुए थे जनवरी-फरवरी में। उससे पहले चुनाव हो चुके थे और जनसंघ की मुश्किल से 12 सीट थी शायद। जनसंघ ने मांग की थी स्पेशल सेशन की, और इंदिरा गांधी ने 12 सांसदों की बात मान के स्पेशल सेशन बुलाया था। ठीक है, हमारे 230 सांसद मांग कर रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं सुन रही है? जी ओके, एक ही बात पे एनडीए का जवाब इसमें जरूरी है। ओके, आखिरी वाक और एक वाक और बोलने दें, एक वाक और बोल। 99 में कारगिल हुआ, 99 में कारगिल युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई 26 जुलाई को, लेकिन उससे 4 दिन पहले 22 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जांच समिति बैठा दी थी। कारगिल लड़ाई की जांच हुई, उसकी रिपोर्ट आई। युद्धों की जांच करना या युद्ध पे स्पेशल सेशन बुलाना कोई देशद्रोह नहीं है। नहीं, इसमें कोई आपको सरेंडर नरेंद्र कहना गलत है क्या सही है आपकी राय में? हाँ या ना में जवाब दे। बुरा लगा। नमस्ते, मेरा नाम जुविका है। मेरा शहजाद सर आपसे क्वेश्चन है, जब सीज़ फायर हुआ था तो इंडिया ने क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर ब्रेक किया तो इंडिया विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ साइन।
एज अ साइन ऑफ वॉर, या एज अ साइन ऑफ वॉर। तो उसके बाद इंडिया ने क्यों कुछ आगे आके नहीं किया? जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग आई वुड लव टू नो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ आगे। मैं इस पे कैटेगोरिकल सीज़फायर का उल्लंघन हुआ तब क्यों नहीं किया? पहले संक्षेप में जवाब 10 सेकंड। बहन, सबसे पहले कोई देश हमारे कोई सीज फायर नहीं है, हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी किया है। प्रधानमंत्री का एग्जैक्ट बयान था कि इसके बाद एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। पर मैं आपको एक और बात बता दूं जो 65 वर्ष में कभी नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब बूंद बूंद पानी के लिए तरसाकर, अभी देखिए कि कभी चेनाब ड्राई हो जाती है, कभी झेलम बढ़ जाती है, और वहां पर खरीफ क्रॉप 21% उनका वाटर डेफिसिट है, और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो गया है। गजब टूबीबाज आदमी। 26/11 में 166 सिविलियन मरे, 18 पुलिसकर्मी मरे, 26 बाहर के जो फॉरेनर्स आते वो मरे। हमने युद्ध किया तभी तो युद्ध विराम की स्थिति आई। आपने तो युद्ध ही नहीं किया। 26/11 के बाद क्यों नहीं कुछ करा था? में डलवाया कांग्रेस ने, कुछ भी बोलेंगे। FATF में डलवाया 22 लोगों। 26/11 के बाद क्या किया था? अच्छा एक बताइए विवेक और राजकुमार भाटी, आप दोनों भी विपक्ष में हैं। 26/11 के बाद क्या कोई मिलिट्री एक्शन हुआ था? देखिए अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। 26/11 के बाद मिलिट्री एक्शन हुआ था? मेरी बात बताइए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए पाकिस्तान 10 नई बिल्डिंगें बना रहा है, ऐसा मुझे पता चला। तो ये 10 नई बिल्डिंगें क्यों बना रहा है? आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला। अब आप सुनते रहिए। आपको कैसे पता चला? अब ऐसा है, सुन लीजिए। अब हाँ, जयशंकर जी ने बताया, तो मैंने कहा जयशंकर जी आपने मुझे बताया कि 10 नई बिल्डिंगें फिर पाकिस्तान बना रहा है, वहां जश्न का माहौल है, शाहिद अफरीदी डांस कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं जीत गए। 26/11 उसी पे आ रहा हूं। रुको जरा, सबर करो। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई हर 6 महीने के बाद अगर मोदी साहब हम पे हमला करेंगे, 10 बिल्डिंगें तोड़ेंगे, हमें IMF से लोन मिल जाएगा। बजाओ ताली, है ना? और उसके बाद हो जाएगा सीज फायर। पापा ट्रंप बैठे हैं। ये हाल है देश का। 26/11 के बाद 26/11 के बाद उस सरदार का जो डर है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पाकिस्तान की रूह में बैठा हुआ है। सब कुछ ये नौटंकी नहीं होती। 10 बिल्डिंग खड़ी करो, तोड़वाओ, IMF का लोन डलवाओ, बाबा ट्रंप के चरण स्पर्श करो, और मिलिट्री एक्शन हुआ था। एक मैं कहता हूं सरदार का डर बैठा हुआ है। मैं पूछ रहा हूं आपसे बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, क्या 26/11 का मिलिट्री एक्शन हुआ था, आर्मी एक्शन हुआ था? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। 10 सेकंड्स। चाइना ने धमकी दी है ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, नॉर्थ ईस्ट में पानी नहीं जाएगा अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल नहीं खुलने वाली। क्या जवाब? चाइना को बोलो अपनी धमकी। क्या जवाब है? खुलने नहीं वाला। कैसे जाएगा? मैं कह रहा हूं, मैं फिर उसी पानी कैसे जाएगा? बोलो जवाब। अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? एक सेकंड, अभी आप पीओ के मांग रहे हैं ना? भाई प्लॉट चाहिए कराची में, चाहिए ना? 26/11 चाहिए। 26/11 के बाद गलत बात है, ये गलत मत करिए। 26/11 के बाद क्या एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, 26/11 आप मेरा प्लॉट छीन रहे हैं। नहीं 26/11 के बाद एक्शन हुआ था? पहले कहा था कश्मीर में प्लॉट मिलेगा 370 के बाद। मुझे कहा था इन्होंने, ये बड़े खड़े हुए बीच में मेरे बीजेपी वाले, बोला जाओगे कश्मीर में प्लॉट देंगे, सबको देंगे। 370 हट गया, आज तक नहीं मिला। 26/11 के बाद फिर बोले अखंड भारत बनेगा। ओके बस हवा निकल गई।